हाय फैमिली, क्या आपको पता है एक छोटा सा वर्ड पूरा सेंटेंस का टाइप बदल सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, राम हैज अ रेड कार, गीता हैज अ ब्लैक कार। यह दो इंडिपेंडेंट क्लॉज में यदि हम यहां पे एंड लगा दे तो यह सेंटेंस का टाइप ही बदल दे रहा है। जैसे यहां सिंपल सेंटेंस है, यह एक सिंपल सेंटेंस है। यहां दो सिंपल सेंटेंस को सिर्फ एक वर्ड लगा देने से सेंटेंस का टाइप चेंज हो जा रहा है, यह कंपाउंड सेंटेंस हो जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। इससे पहले के क्लास हम लोग सिंटैक्स के किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था सिंटैक्स के 4 प्रकार होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। तो आज उसी में से हम सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, तो चलिए उसका डिफिनीशन देखते हैं। सिंपल सेंटेंस इसका डिफिनीशन है अ सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। वह अपने मीनिंग को इतना से ही स्पष्ट कर लेता है। यह सिंपल सेंटेंस का अर्थ और लिखने में वह सिंपल होता है, साधारण होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, यह सिंपल सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है और इतना से ही यह अपना अर्थ स्पष्ट कर रहा है। उसके बाद दे लाफ्ड, यह एक सब्जेक्ट और एक वर्ब से अपना अर्थ स्पष्ट कर रहा है। इसे ही हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वह अपना अर्थ अकेले देते हैं। यह लंबा भी हो सकता है, यह छोटा भी हो सकता है। जैसे देखते हैं, द टेल बॉय विथ अ रेड बैग इज eating an apple। यह भी सिंपल सेंटेंस है, यह लंबा है। लाल बैग वाले लंबा लड़का क्या कर रहा है, तो सेब खा रहा है। तो आशा है कि आपको सिंपल सेंटेंस समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस की तरफ। कंपाउंड सेंटेंस, तो कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जो एक कॉमा और दूसरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद करने का एक फॉर्मूला है, फैन वॉयज। फैन वॉयज एफ से होता है फॉर, ए से होता है एंड, एन से होता है नॉर, वी से होता है बट, ओ से होता है और, वाई से होता है एट और एस से होता है सो। यही है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो आप इसे इस फार्मूला की मदद से याद कर सकते हैं, याद करना आसान होगा।
अब इसको हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस किसे और क्यों कहते हैं। एग्जाम्पल है राम इट्स एन एप्पल बट श्याम ड्रिंक्स मिल्क। राम इट्स एन एप्पल, श्याम ड्रिंक्स मिल्क, श्याम दूध पीता है। यह दो क्लॉज अपने आप में इंडिपेंडेंट है, अपने आप में पूरक है, यह अपना अर्थ निकाल रहा है, परंतु इस एक वर्ड बट से यह दोनों क्लॉज आपस में जुड़ जाता है। उसके बाद देखते हैं ही was tired for he went to earlier। he was tired, he went to bed earlier, वह पहले ही सोने चला गया। यह दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जब हम एक कॉमा और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के मदद से जोड़ते हैं तो यह सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाने लगता है। इस सेंटेंस में यह दोनों हिस्सा जो है अपने आप में पूरक है, परंतु इसे एक कॉमा और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक दूसरे के साथ बांध देता है, जोड़ देता है। अब एक और छोटी सी बात है कि कंपाउंड सेंटेंस में जो है कंजंक्शन से पहले कॉमा क्यों आवश्यक है। तो कंपाउंड सेंटेंस में कंजंक्शन से पहले कॉमा इसलिए आवश्यक है क्योंकि वह दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को अलग करता है या जोड़ता है। इससे क्या होता है कि पढ़ना आसान हो जाता है और बड़े सेंटेंस में अस्पष्टता जो है वह दूर होती है। तो आशा है कि आपके लिए यह वीडियो यूजफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।